आज के मैच में नए स्टार निकल के जो है वो आ चुके थे। आप लोग ने मैच जो है वो देख लिया होगा। ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर में भाई साहब आप लोग ने देख लिया कि कोयटा ने किस तरह दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी। ज़ल्मी ने परफॉर्मेंस नहीं दी, उसके पीछे एक टेक्निकल वजह है जो मैं आप लोग को आगे वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। और साथ ही साथ जो है वो कराची और मुल्तान सुल्तान का मैच भी जो है वो हुआ है। भाई ये T20 ये होता है कि 200 200 230 भी जो है वो चेस किया, 40 भी जो है वो बड़े आराम से चेज़ कर रहे हैं। लेकिन ज़ल्मी, अब मसला ये है ना, ज़ल्मी हम थोड़ा फॉर्म में गर्म है, गर्म होने में थोड़ा सा जो है वो हमें टाइम लगता है। लेकिन लगा यार कि बाबर आजम ने आज भी जो है परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन इसके पीछे भी एक टेक्निकल वजह है। वो मैं आप लोग को बताता हूँ। लेकिन मैं आप लोग को पहले ये बता दूं कि भाई साहब मैंने कहा था ना कि यार ये जो हम सिर्फ लीगों के प्लेयर है कि भाई साहब लीगों में ही हमारी परफॉर्मेंस जो है वो आएगी। जो हमारे पुराने लेजेंड थे वो अभी दोबारा जो है किस तरह की पर रिजवान को देख लो। आज भाई साहब बंदे ने सेंचुरी वगैरह जो है वो मार दी है, और क्या खूबसूरत सेंचुरी मेरे दोस्त ने जो है वो मारी है। क्रैम्प्स वगैरह बंदे को जो है वो पड़ रहे हैं, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं है। अगर मतलब इसी तरह अगर ये टीम वगैरह जो है वो हारती रही है, अब फिर रिजवान ने तो परफॉर्मेंस दे दिया, अगर नहीं दिया आगे आने वाले मैचेस में तो भाई साहब रिजवान साहब की कप्तानी को जो है वो बाय बाय टाटा जो है वो कर दो। मैं कह रहे थे, मैं यहाँ से रिजवान साहब को कहता हूँ कि भाई साहब वैसी आपकी कप्तानी पहले से ही जो है वो लोग चाह रहे हैं कि आप कप्तानी जो है वो ना करें। तो ये इस तरह की परफॉर्मेंस जब दोगे और टीम जो है वो हारेगी तो काम वैसे ही जो है वो आपका बढ़ जाना है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो रिजवान साहब की मैं सुन रहा था कि यार मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तालीम वगैरह जो है वो मैं क्रिकेट सिर्फ भाई साहब स्किल्स है मेरे अंदर क्रिकेट की, और मैं क्रिकेट ही जो है वो खेलूंगा, लेकिन मुझे वो स्किल सिर्फ लीग में जो है वो भी PSL के लीग में जो है वो नज़र आती है। जब हमारा ऑन द स्पॉट मैच होता है किसी टीम के साथ तब कोई परफॉर्मेंस जो है वो मुझे नज़र नहीं आती है। वहाँ अगर ये परफॉर्मेंस नज़र आती तो फिर मज़ा भी जो है वो आता है। लेकिन भाई साहब क्या हो चुका है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ लीगों तक ही जो है वो रखो तभी जो है मज़ा आएगा। खैर दूसरे एंड में देखूं तो कराची किंग ने भी जो है वो भाई साहब परफॉर्मेंस दी है। एक तो कराची ने इस बार टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा चलो अच्छा फैसला जो है वो किसी ने पता नहीं किसी ने जो है मशवरा दिया था कि भाई साहब ये सारे जो हमारे अंग्रेज़ दोस्त हैं इनको जो है वो लाओ टीम में जो है वो भर्ती करो। डेविड वार्नर साहब जो है वो आ गए कैप्टन वगैरह। ज़ाहिर बात है वो बाहर के कैप्टन जब आप बनाओगे और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के, तो वो वहाँ की स्ट्रेटजियाँ ला के जो है वो यहाँ लगाएंगे। अब देख लो ये स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई कि स्टार्ट बैटिंग में जो है वो आपके सारे ओपनिंग में जो है वो आपके सारे इन्होंने बैटर लगा दिए। तो चेस करना उनको आता है कि भाई साहब चेस किया कैसे जाता है। हमारे वालों से तो मतलब पहले तो ये कि घबरा जाते हैं कि भाई साहब ये 230 हमने चेज कैसे करना है। तो वो ज़रा ये है कि वो मॉडर्न क्रिकेट उनको पता है किस तरह खेली जाती है और किस तरह सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब हमारी टीम को कैंप्स वगैरह के लिए बाहर भेजो ताकि ये सीखे कि किस तरह की मैच और क्या मैच अवेयरनेस है, गेम को किस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है, सिचुएशन को किस तरह अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई जो है वो किया जाता है और एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, प्लानिंग जो है वो कैसे की जाती है। लेकिन यहाँ मसला ये भी है कि यार अगर प्लेयर्स को बाहर भेजा जाएगा तो वहाँ पे फिर उनके जो फैमिलीज वगैरह है वो उनका भी जो खर्चा वगैरह है, तो इसलिए PCB भी जो है वो ज़रा इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद फैसले हो। ये हम आगे इस तरह जो है ये बोलते रहते इससे कुछ नहीं होगा भाई साहब। ये आप लोग एक कान में सुनोगे दूसरे से जो है वो निकाल दोगे, असर वैसे ही जो है वो नहीं पड़ेगा। पड़ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप लोग देखो बहुत कुछ जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। और देख लो नए नए टैलेंट जो है वो निकल के आ रहे हैं भाई साहब। अभी ज़ल्मी और कोयटा का जो मैच हुआ है उसमें भाई साहब हमने परफॉर्मेंस जो है वो क्यों नहीं दी है। ज़ल्मी ने एक तो कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आई, और एक तो मैच स्टार्ट हो रहा था धूप यार, गर्मी का सीजन जो है वो चल रहा है, तो हमने जल्दी शॉट में जो है वो मैच ख़त्म किया कि भाई साहब ले जाओ, पहला मैच है ट्राई मैच है ये भाई साहब, ट्राई मैच है, इसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। तो ये चाल किस तरह डाली जाती है, ये हम लोग ने चाल डाली है भाई साहब ज़ल्मी ने और लाहौर कलंदर ने, ये समझने में आ गई। मैं बड़ी गहरी बात जो है वो करता हूँ, इसको आपको समझने के लिए वीडियो को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ये प्लेयरों को मैं कहूँगा कि भाई साहब ये दोबारा मेरी वीडियो देखो ताकि व्यूज जो है वो आएंगे, काउंट वगैरह होंगे। तो ये
स्ट्रेटेजी भी आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोलना जो है वो चाह रहा हूँ। तो भाई साहब ये है कि हम लोग ने जो गेम डाली है वो समझना पड़ेगा। और लाहौर कलंदर ने जो गेम डाली है, पहला मैच हार गए, हम लोग ने दे दिया कि भाई साहब आप लोग समझो कि हम तो वीक टीम है, हम जो है वो नहीं कर सकते। बाकी टीमें समझेगी कि भाई साहब पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर दे ये ईजी टीम है, इनको इतना हल्का जो है वो नहीं तो प्रैक्टिस वगैरह। यहाँ ये भी मसला होता है कि यार अगर सामने वाली टीम थोड़ी सी हमें वीक नज़र आती है तो प्रैक्टिस ही जो है वो हम भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस किस चीज़ का नाम है। और ये जो बाबर आजम ने चाल गेम जो है वो डाली है, इसको समझना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एक तो यार ये भी मसला है ना, उसको आप लोग ने जो बैनर आप लोग ने शाया किया था, अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, ज़ल्मी का एल पे बाबर आजम को जो है वो चिपका दिया। तो वो अब वो बता रहे हैं कि आपने जब एल पे मुझे चिपकाया तो ये लर्निंग फेस का जो है वो आ रहे हैं। मैं अच्छा भला कह रहा था कि भाई साहब पी पे जो है वो लगाओ, परफॉर्मेंस पे जो है वो लगाओ। पेशावर ज़ल्मी के पी पे जो है स्टार्टिंग में जो है वो लगा देते, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनर का मुझे समझ नहीं आ रहा है। ज़ल्मी का किस तरह का ग्राफिक डिज़ाइन, वो जन्नत मिर्ज़ा तो मेरे ख्याल से भी सोशल मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर के हेड पता नहीं क्या इस तरह वॉटेवर जो भी बनाया हो। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन भाई ये पूरी मैनेजमेंट जो है, मुझे लगता है, वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब ग्राफिक डिज़ाइनर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो कोई 3-4 एक आध डिज़ाइन जो है वो बना के आगे देते हैं कि भाई साहब देख लो इसमें मतलब कौन सा आपको लग रहा है कि हम आगे प्रोसीड जो है वो करें, तो सेलेक्ट किया जाता है भाई साहब ये वाला कर दो। तो ये साजिश की गई है भाई साहब हमारे बाबर आजम के खिलाफ। आज जो वो आउट हुए हैं ना 0 पे, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ भाई साहब बाबर आजम को, भले वो परफॉर्मेंस दे या ना दे, वो हमारे कैप्टन है, किंग है, बहुत बहुत कुछ है भाई साहब, ब्रांड है भाई साहब। बाबर आजम हमारे ब्रांड इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, किंग साहब जो है वो चल रहे हैं। और जो वो कहने वाले ने कहा था ना कि भाई किंग कर लेगा, और किंग ने आज ये कराची में किस तरह की जो है वो हसन अली जनरेटर चलाए भाई साहब, विकटें वगैरह, ये एग्रेशन जो है वो आप लोग को नज़र आया होगा कि आज के मैच में हम PSL में किस तरह की ये एग्रेशन सिर्फ यहीं पे होगा भाई साहब। बाहर हम ये एग्रेशन जो है वो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल और डॉलर के जो बाकी आप मतलब ये बातें अब जो है वो आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता ही जो है वो होगा। नहीं पता तो बताओ, कमेंट वगैरह करो, इस पर जो है वो सेपरेट वीडियो जो है वो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। लेकिन ये जो आज का मैच ज़ल्मी का हुआ है इस पे थोड़ा सा मुझे लगा। और देखो इब्रार की स्पिन मिस्ट्री स्पिनर भी जो है वो आज निकल के आए, कोई 4 एक आध विकेट जो है वो लिए। मोहम्मद आमिर ने जो है, इब्रार अहमद की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आमिर ने भी जो है कोई साइम अयूब से कोई ये तू तड़ाक करके जो है वो बात की, जिसपे साइम अयूब साहब जो है वो बड़े नाराज़ हो गए, लोग कहने आ गए कि बड़ी इंजरी से जो है वो ये गुजर के आए हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो सीनियर प्लेयर को ख्याल भी करना चाहिए, लेकिन मैच में थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो है वो चलती रहती है, तो इतना खैर है, कोई बात नहीं, ये मसले ये होता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट भी जो है वो करना चाहिए। खैर दुबई किस्म के मैचेस जो है वो आज हुए हैं, लेकिन ये है कि भविष्यवाणी मुझे इस तरह लग रही है कि ज़ल्मी और लाहौर का जो है सेमीफाइनल या फाइनल जो है वो आ सकता है। खैर आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी टीम को आप लोग सपोर्ट कर ले, मुझे ज़रा बताना। और गपशप जो है वो और किस चीज़ पे जो है, हम इंडिया में ये IPL में भी जो है कोई मैचेस वगैरह जो है वो हो रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि ये देखे या वो देखे, इस पर आप लोग के साथ जो है वो गपशप लगाए, क्योंकि गपशप आप लोग के साथ लगाना अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए आप लोग भी जो है वो ये लाल कलर का बटन आप लोग को नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दे, मेरे दोस्तों को इससे बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो सपोर्ट करें, नहीं तो मसले वाली बात नहीं। अगली मुलाकात हो जाएगी, कल ही से रहेगी और भी एक साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई रोक सक मुझे? नहीं भाई, कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही, गले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वापस